अरबों ने दुनिया भर के राज्यों पर अधिकार करने के बाद अब भारत पर दृष्टि गड़ा दी। एक ऐसी सभ्यता जो समय जितनी ही प्राचीन है। सिंध में एक झड़प के रूप में शुरू हुआ संघर्ष जल्द ही एक भयावह संघर्ष में बदल गया। यह साहस, विश्वासघात और प्रतिरोध की कहानी है। चाचा राय द्वारा स्थापित ब्राह्मण राजवंश द्वारा शासित सिंध का आक्रमणकारियों को चुनौती देने का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। अरब सेनाओं को सिंध के रक्षकों के हाथों बार बार हार का सामना करना पड़ा, ठाणे, भरूच और यहां तक कि देवल में भी। इन जीतों ने सिंध को एक ऐसे किले में बदल दिया जिसे शक्तिशाली खलीफा भी नहीं भेद पाया। 643 ईस्वी में चाचा राय ने एक निर्णायक प्रहार किया। देवल में अरबों को एक करारी हार का सामना करना पड़ा, जिसमें उनके कमांडर अल मुगीरा को खो दिया गया। वे इतने हताश हो गए थे कि दशकों तक उन्होंने फिर से हमला करने की हिम्मत नहीं की। सिंध शक्तिशाली, विद्रोही और अजेय रहा। लेकिन भाग्य ने हस्तक्षेप किया। सीलोन के राजा का एक जहाज, जिसमें मुस्लिम तीर्थयात्री और खलीफा के लिए उपहार थे, को देवल के पास समुद्री डाकुओं ने लूट लिया। यात्रियों को बंधक बना लिया गया, जिससे खलीफा अल वादिद प्रथम का गुस्सा भड़क उठा। राजा दाहर के असहाय होने के दावे के बावजूद खलीफा ने बदला लेने की मांग की। इस कृत्य का बदला लेने के लिए इराक के शक्तिशाली गवर्नर अल हज्जाज इब्न यूसुफ ने सिंध के खिलाफ जिहाद की घोषणा की। सिंध में भेजे गए शुरुआती अभियान विफल रहे, जिन्हें दाहर के बेटे जय सिंह ने बार बार विफल किया। सफल होने के लिए दृढ़ संकल्पित हज्जाज ने अपने दामाद मोहम्मद बिन कासिम को मिशन का नेतृत्व करने के लिए चुना। कासिम का सिंध तक कूच करना कोई आसान काम नहीं था। तुर्क शाही शासकों और कश्मीर के चंद्रपीड़ ने इसका जमकर विरोध किया। इन बाधाओं के बावजूद कासिम के दृढ़ संकल्प ने उसे 710 ईस्वी में सिंध के द्वार तक पहुंचा दिया। देवल, एक रहस्यमय स्तूप द्वारा संरक्षित एक बंदरगाह शहर, कासिम का पहला लक्ष्य बन गया। स्तूप के बारे में कहा जाता था कि इसमें एक जादुई ताबीज था जो शहर की रक्षा करता था, लेकिन विश्वासघात ने इसके रहस्य को उजागर कर दिया और कासिम ने इसे नष्ट कर दिया, जिससे देवल की सुरक्षा टूट गई। केवल 9 दिनों में शहर गिर गया। इसके लोगों की नृशंस हत्या हुई और इसकी महिलाओं को गुलाम बना लिया गया। सिंध के शासक राजा दाहर ने उस युद्ध की तैयारी की जो राज्य के भाग्य का फैसला करने वाला था। शुरुआत में दाहर की सेना ने बढ़त हासिल की, लेकिन अंदर से विश्वासघात और अरबों की बेहतर रणनीति ने स्थिति को बदल दिया। अंत तक बहादुरी से लड़ते हुए दाहर 712 ईस्वी में युद्ध में मारे गए। उनका सिर खलीफा को उपहार के रूप में भेजा गया। दाहर के पतन के साथ सिंध को अकथनीय भयावह का सामना करना पड़ा। 60,000 लोगों को गुलाम बनाया गया, जिनमें शाही वंश की महिलाएं भी शामिल थीं। दाहर की पत्नी रानी बाई ने राजपूत महिलाओं के साथ जौहर किया, अपमान के बजाय मृत्यु को चुना। सिंध का गौरवशाली गढ़ अब नहीं रहा। दाहर का बेटा जय सिंह शरण लेने के लिए कश्मीर भाग गया। क्रोधित होकर कासिम ने उसका पीछा किया, लेकिन कश्मीर की सीमाओं पर शक्तिशाली चंद्रपीड़ ने उसे रोक दिया। इससे विचलित हुए बिना कासिम ने अपनी सेना को हिमाचल के छोटे राज्य कांगड़ा की ओर मोड़ दिया, जिससे कश्मीर पर उसका शासन नहीं हो पाया। सिंध का पतन हो चुका था, लेकिन इसकी कहानी अभी समाप्त नहीं हुई थी। दाहर की बेटियों को खलीफा के हरम में भेज दिया गया। इसके बाद जो हुआ, उसने अरब दरबार को अंदर तक हिला दिया। साहस और अवज्ञा की एक कहानी आपकी प्रतीक्षा कर रही है। वीडियो को आई बटन पर देखें, जहां प्रतिरोध अप्रत्याशित रूप लेता है और सिंध की बेटियां अपने अपहरणकर्ताओं का इस तरह से विरोध करती हैं जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता।